गया, बोले शेर कहाँ रहता है? लकड़हारा बोले इधर रहता है। वो शेर अपनी गुफा में बैठा हुआ था। पंडित जी पहुँचे, उसने गुर्राया। पंडित जी ने कहा, वाह, तुम बच्चे मिल गए, हम भोजन है तुम्हारे, बड़े प्रेम से खा लो, हम आ रही। शेर गुर्राया। पंडित जी ने कहा, हम आ ही रहे, हम आ रहे तो खा लेना। शेर ने कहा, यार मेरे से भी सवा शेर कौन आ गया? लोग मेरी हुंकार से तो राप चक्कर होते हैं, लेकिन ये मेरी पास आ रहा है, जरूर ये मौत है मेरी। इसलिए शेर भाग गया। अच्छा, उधर भी लोग थे, देख रहे थे। बोले, बाप रे बाप, ऐसा कौन शक्तिशाली है कि जिसको देख के शेर भाग रहा है? ये बड़े सिद्ध हैं, इनसे मिलना चाहिए। और जब शेर भाग गया तो वो लोग घी लाए। बोले, जय हो महाराज, आप कौन है? बोले, मैं पंडित जी हूँ। वाह, पंडित बड़े शक्तिशाली होते हैं। हमने जीवन में पहली बार देखा कि शेर जिससे हार के भाग गया हो, डर के भाग गया। अच्छा, एक बात है, इस संसार में जो व्यक्ति डर जाता है वही मर जाता है, और जो डरता नहीं उसका कोई बाल बाका नहीं। न प्रेत, न भूत, न शेर, न चीता, न उत्ता, न कुत्ता, संसार में कोई भी उसका बिगाड़ नहीं सकता है, यदि वो डरता नहीं है। और जो डर गया, ये समझो मर गया। इसलिए डरना नहीं कभी चाहिए। शेर को देख के भगना नहीं चाहिए, कुत्ते को देखकर भगना नहीं चाहिए। यदि तुम भों भों करे, काट में को भागे, तो ही पोगड़ा तुम्हारा पकड़ ले उसने, वो काट ले। भगोगे नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें काट ले, है ना। बस ऐसे कहेगा, हाँ तुम कहो सारे लात देंगे तो 4 हो जाएगा, सो ही वो घबरा जाएगा, भाग लेगा। बंदर भी है। हाँ, बंदर भी है। कोई भी है संसार में, कोई भी चीज है जो भर डर के भगो, सो वो फिर काटता है। शेर सदैव गुर्रा के आवाज देकर फिर उस पे प्रहार करता है जब वो भागता है। और भागता नहीं तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो काट दे। कहते हैं कि भील लोगों ने कहा, आप महान हैं, आप मेरी बस्ती पे रहे, आपकी कृपा से मेरा कबीला खूब बढ़ेगा और भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। पंडित जी ने कहा, हम मंजूर हैं। उन्होंने कहा, बिना करे मिले, कितनी अच्छी बात है? कोई एक रोटी नहीं देता बिना करे, और ये बिना करे कह रहा खिलाएंगे। तैयारी हो गई। बोले, ठीक है, हम मंजूर हैं, हम रहेंगे। भील लोगों ने कहा, जिस दिन डकैती ना मिले, भोजन नहीं मिले, अनाज, तो फिर उस दिन तुम मांस, जानवर मार के हम मांस देंगे तो मांस खा लोगे? पंडित जी ने कहा, चलेगा, हम मांस खा लेंगे। बोले, तो पक्की रही। लेके जाते हैं और बढ़िया झोपड़ी पंडित जी की तैयार कर दी, और वहीं पंडित जी रहते, और वो लोग डकैती डाल के अनाज देते, और वो खा लेता तो पड़ा रहता। उन्हीं के भीलों में से एक बसोर रहता था, लकड़ी का काम करने वाला, बांस का। वो झोपड़ी बनाने के लिए वो ऐसे बांस करके वो झोपड़ी बुन देता, उसी में वो डाल लेते, पत्ता उत्ता करके बुन के वो तैयार करता, उसमें पानी नहीं पड़ता।
ऐसे बनाता बांस फाड़ फाड़ के और फिर उसको बुन देता, फिर उसी में पत्ते ऐसे लगा के ऐसे पत्ते लगाता और ये नीचे से पहले पत्ता लगाता, फिर ऊपर पत्ता, फिर वो पत्ते का पानी इस पत्ता से ऐसे जाता है। झोपड़ी तैयार। एक दिन वो बांस काटने गया तो एक बांस में सांप रहता था और उस सांप ने उसको काट लिया। वो काट लिया तो बसूर मर गया। अब उसकी जो पत्नी थी बसूरी, वो विधवा हो गई और कोई था नहीं। रोने लगी सरदार से, सरदार अब हमारा तो सब बिगड़ गया, अब हम कैसे रहेंगे अकेले। सरदार ने कहा तुम ऐसा है कि पंडित जी के पास हम झोपड़ी बनाई देते, ये भी दिन भर अकेले रहते और तू भी अकेले रहती, सो यहाँ पे 2 ही जन रही आना। हो गया, वही बना दी पंडित जी के बगल में। अब दिन भर पंडित और बसूरी रहे और रहते रहते उससे प्रेम हो गया दोनों में। पंडित जी ने कहा कि तुम मेरी घरवाली बन जा, मेरी तो कोई शादी किया नहीं, तू ही बन जा। बोले हम तो तैयार हैं। सरदार से पूछना पड़ेगा। सरदार किससे पूछे? सरदार हम इसे अपनी घरवाली बना लें। उसने कहा हम इन्हें पति बना लें, आपकी आज्ञा हो तो। सरदार ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, तू अकेली है, ये अकेले हैं और दोनों रहे आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो उसी के साथ रहने लगी पत्नी बन के। एक दिन एक महात्मा जी जंगल में मिल गए और भील लोग महात्माओं को, ब्राह्मणों को बहुत माने। हे महाराज हमारे कबीले में जाएं, दिव्य पंडित रहते हैं और जिनसे तो शेर भाग गया था, इतने शक्तिशाली हैं। आप वहाँ सेवा में एक दिन रहिए, भोजन की व्यवस्था सब रहेगी। महात्मा जी आ गए और उस पंडित जी ने कहा अपने पत्नी से कि हम थोड़ा अच्छे अच्छे फल ढूंढ ले आए। आज ये महात्मा जी हैं तो इनको, ये लोग तो डकैती में ध्यान रखते हैं, फल वगैरह नहीं लाते, हम देख के फल ले आएंगे। सो फल लेने के लिए जंगल में वो चला गया। महात्मा जी ने उस बसूरीन से पूछा कि तू सही बता, ये कौन है तेरे? बोले पति। बोले तू कौन जाति की है? बोले काय। बोले काय इसलिए कि तेरा और इसका हमें वर्ग मिलता नहीं है ना? ये ब्राह्मण जैसे लगता है और तू तो कोई नीच जैसे लगती है, तेरा तो आचरण नीच जैसे। आचारा खुल माक्षाति देश माक्षाति भाषणम। आचार विचार को देखकर उसके कुल का पता चल जाता है कि ये किस कुल का होगा, बताए नहीं तो भी जान लेते। कहते हैं कि वो घबरा गई, उसने कहा मैं बसूरीन हूँ, बाँस छीलने वाला। ये पंडित जी को काहे बिगाड़ रही? बोले ये इनके अकेले थे और मेरा पति खत्म हो गया। सो सरदार ने कहा तुम लोगों की झोपड़ी पास ही में बनाई देती, सो दिन भर हम और ये रहते बैठे रहते, फिर हमारा भी मन हो गया और इनका भी मन हो गया। हम दोनों सरदार से आज्ञा लेके पति पत्नी हो गए। महात्मा ने कहा देख, तूने अगला जन्म ऐसे बिगाड़ा था कि भर जवानी में विधवा हो गई। अब ये पंडित, सीधे साधे पंडित को तू बिगाड़ रही है, तो अगला जन्म तेरा कितना बिगड़ेगा इसका अंदाज तुम्हें नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके तो पंडित जी से अपने से अलग कर दे। उसने कहा वो मानता ही नहीं है,
मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे बिना छोड़ नहीं सकते। बोले वो नहीं छोड़ रहा तो तू छोड़ दे, वो नहीं छोड़े तो तू बोले हम कैसे छोड़ सकते। महात्मा जी ने कहा उससे कहो कि नोट ले आओ, है ना, पैसा कमा ले आओ और शहर में मकान लो, जमीन लो, और मूड़ी मोड़ा होंगे तो पढ़ेंगे। शहरी ये जंगलों में कब तक इनके टुकड़े में पलेंगे, हम तो नहीं रहेंगे। शहर में पैसा कमा ले आओ, और कई पैसा के लिए तू कहेगी तो जाएगा, और पैसा वो कमा नहीं पाएगा क्योंकि वो कछु करता ही नहीं, और पैसा नहीं ले आएगा तो लाने आने नहीं देना। उसने कहा ठीक है, ऐसे ही वो रात को कही देखो तुम पैसा कमाओ, शहर में रहेंगे, हम ये भीलों के यहाँ नहीं रहेंगे, और आप पैसा कमाएं, ले आए। और कहने लगी क्या हमें तो पैसे वाला पति चाहिए, हम तो यहाँ रहवे ही ना करें, हमें नहीं है, हमें तो पैसा ले आओ, पैसा ले आओ। पंडित जी ने कहा अब क्या करें, पैसा कमानी पड़ेगी कि नहीं, अब ये रहेगी नहीं तो गड़बड़ है। तो उनने सवेरे उठे पंडित जी और सीधे शहर की ओर चले। चलते 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 शाम हो गई और शहर जंगल पार नहीं कर पाए। जंगल के मतलब लास्ट में एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था। उस बड़ के पेड़ में एक बकुला रहता था, बहुत बड़ा बकराज। बहुत से पक्षी उसमें निवास करते थे। रात को पंडित जी उसे बड़ के पेड़ के नीचे लेट गई सोनी। बकुला ने कहा भैया पक्षियों, आज हम लोग बड़े धर्म संकट में हैं। कैसे हैं सरकार? बोले अपने आश्रम में घर में एक पंडित जी पड़े हैं और वो भूखे हैं, और यदि पंडित भूखा अपने राज्य में रह जाए, हम लोग खाए पिए हैं, तो ये घर बर्बाद हो जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। इसलिए अपने घर की सुरक्षा करनी है तो पंडित जी को खाने की व्यवस्था करो। पक्षी लोग बोले सरदार हमारे घर में कुछ तो है नहीं, हम चोंच वाले हैं, खा लेते बस। और ये पंडित जी यदि मांस खाएं तो मांस की व्यवस्था तो हो सकती है। बोले कैसे? बोले पहले उनसे पूछो खाएंगे कि नहीं। बकराज आया, बोले पंडित जी पाए लागू। बोले आयुष्मान आयुष्मान। कहो बकराज क्या बात है? बोले आप भूखे हैं? बोले हम पक्के भूखे हैं, बहुत भूखे हैं। बकराज ने बोला कि मांस खा लेते हो? बोले हम तो बड़े चाव से खाते। बोले सेक के खाते कि कच्चा ही खा जाते? बोले मैं सेक के खाता हूँ। बकराज ने पक्षियों से कहा कि वो तो खाने को तैयार हैं, बताओ कैसे करोगी? पक्षियों ने कहा कि पंडित जी को कहो लकड़ी इकट्ठा करके और बढ़िया आग तैयार करें। बोले ठीक है पंडित जी आग तैयार करो। आग तैयार करने के कर दिए। जब तैयार हो जा गया तो उन सभी पक्षियों में से बकराज का 2 लड़के थे। उन 2 ही लड़का पिता से कहते हैं पिता हम अभी अतिथि का स्वागत करेंगे। हम 2 ही लड़के और आग में कूदे जा रहे हैं तो हम लोग जल जाएंगे और फिर पंडित जी अपना खा लेंगे। बकराज ने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? बोले नहीं पिताजी, ये शरीर को तो समाप्त होने है, लेकिन अतिथि सेवा में यदि हो जाए तो ये जीवन का कल्याण हो जाता है। और बकराज के पैर छू के 2 ही लड़के आपस में लड़े। वो लड़ करके उस आगी में गिरे और उनके पंखा जल गए और खूब सेक के
पैर पकड़ के उसी में धर के और सेक के वो पूरा खा गया पंडित जी, हड्डी उड्डी अलग करके। और रात के सो गया, बकराज भी बगल में सो गया। सवेरे बकराज जगा, पंडित जी को भी जगाया, बोले पंडित जी जगो, अब ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और काहे आए हो, है ना। अतिथि को पहले उसका परिचय नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ जाओगे, कहाँ आए हो। पहले उसको पैर धो के और बढ़िया जो है भोजन वोजन कराओ, वो आराम करवाओ। जब आराम से उसका शरीर स्वस्थ हो जाए फिर पूछो कि अब आप कैसे आए, प्रयोजन बताओ। ये नहीं कि आते तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कहाँ से आए, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, और खिलाया पिलाया कुछ है ही नहीं। वो पूरा पुण्य ले जाता है। इसलिए किसी भी अतिथि को उससे परिचय पूछने के पहले उसको भोजन कराना चाहिए। जब तृप्त हो जाए तब फिर उससे परिचय पूछो। आप कहाँ कैसे। वो पंडित जी बोले कि हम पंडित जी हैं पाड़े, नागचौरी पाड़े, बहुत ऊंचे, और हमें शादी नहीं करी कोई ने, काहे कि हम कुछ काम नहीं करते थे। भाई लोगों ने हिस्सा बांट दिया, हम सब बेच करके और गए तो कोई रोटी नहीं दी। तब हम जंगल में आए कि शेर हमें खा जाए, तो शेर भी भाग गया। भील लोगों ने देखा कि ये शेर को भगाने वाला तपस्वी है, इसको अपने घर में रख ले, तो वो कबीले में रख दिया। एक बार बसूर था तो वो मर गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई और वो अकेले रहे, अपनी झोपड़ी में रहे। सो वो डर लगे तो उसने पंडित जी के घर के पास ही मेरी झोपड़ी बना दी, और हम और पंडित जी में प्रेम हो जाता है और वो रहने लगी। अब उसको पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा कमाने आए हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो बकराज के पास करो, हमें धन कहाँ से मिले। बकराज ने कहा तुम तो अच्छे पंडित तो हो नहीं, लेकिन पंडित जी हो तो हम अपने मित्र से कह देंगे तो वो तुम्हें आज का पूरा धन दे देगा। चले जाओ 20 किलोमीटर दूर रत्नपुर मिलेगा। रत्नपुर में ब्रह्मदत्त नाम के राजा हैं, और उनको हमारा नाम बताना कि बकराज ने भेजा है, सो जो दान आज करेंगे तो सब दान तुम्हें दे देंगे। हो गया। पंडित जी गए ब्रह्मदत्त के पास और उनने पूछा, सब बताया। राजा ने कहा तू तो ब्राह्मण नहीं ब्रह्म राक्षस है, तुझे तो दान देने में भी पाप है। लेकिन बकराज ने कहा है, इसलिए सब कुछ नजरअंदाज करते हुए मैं आज का धन तुझे देता हूँ। पंडित जी धन लेके फिर बकराज के पास पहुंचे लौट के। अब रात को सो गए, बकराज भी बगल में सो गया। अब बकराज को अतिथि तो है नहीं, तुम खूब धन लिए हो तो बनाओ पाओ, कोई दिक्कत नहीं। उस समय नहीं था तो दे दिए। लेकिन पंडित जी रात को भूखे रहे, और जब आधी रात भई और बकराज खूब सोने लगा तो बकराज की मुंडी पकड़ ली उसने, और पकड़ के ऐसे दबा के मुरिहा के वो बकराज के मुंह से तय नहीं निकल पाया, किच नहीं कर पाया। और सीधे मुंडी पकड़ के दबा के उसने ऐसे घुमा दिया और नोच के फेंक दी। धर में लात में धर के और मूड पकड़ के नोच लिया,
फेंक दिया। और पंखा उंखा पकड़ पकड़ के नोच नोच के फेंक दी। और पैर पकड़ के उसने पैर नोच के फेंक दिया और कच्चे खा गया बकराज। सवेरे बकराज उस मित्र के पास नहीं गए। मित्र रोज आते थे तो राजा ने कहा यार आज मित्र नहीं आया। ऐसा कोई दिन नहीं बचता कि सवेरे मेरा मित्र बकराज आता था, आज नहीं आया। उन्हें शंका हो गई राजा को, कहीं ब्रह्म राक्षस न खा गया हो। चलो देखें। सैनिक लेके आए तो बकराज की मुंडी पड़ी थी और 2 ही टांगे पड़ी थी, आखना पखना सब पड़े थे और माल खा गया था। राजा ने सैनिकों को कहा कि पंडित जी को जहाँ पाओ पकड़ के ले आओ और उसको काट के बूटी बूटी करके और धरो, सो कुत्ते और गिद्ध वगैरह सब खा जाएंगे, लड़ैया खा जाएंगे, लकड़बद्दा खाएगा। सैनिक दौड़े और ला करके उसकी मुंडी पकड़ के और काट दिए। और थोड़ी अगुली, इतनी अगुली, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, ऐसे कटिया जैसे छारदाई पूरे शरीर मांस अलग अलग करके फैला दिया। राजा ने कहा जानवरों, कुत्तों, लड़ैया, लकड़बग्घा, शेर, हिरण जो भी हो आ जाओ, इसका मांस खा लो। तो लड़ैया आए, कुत्ता आए, सियार आए, उसको देखकर सूंघ के और नीचे मुंडी कर लेते। खाओ? नहीं खाएंगे। क्यों? भूखे नहीं। बोले भूख बहुत लगी है, लेकिन ये कृतघ्नि है, कृतघ्नि का मांस हम लोग नहीं खाते। जिसने अपने लड़के खिला दिया, जिसने इसको धन दिलवा दिया, ये सब होने के बावजूद भी सोने के बाद इसने इसी को खा गया। इस जैसे कृतघ्नि संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये महाभयंकर नरक में जाने वाला है। वो कृतघ्नि का मांस हम नहीं खाते। अब राजा रोने लगा। रोना सुन के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले राजन, यदि तुम्हारे आंख से एक भी आंसू पृथ्वी में गिरेगी तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। पतिव्रता स्त्री, धर्मनिष्ठ पुरुष यदि रोते हैं, आंख से आंसू जमीन पे गिर जाए तो उस पे राज्य का विनाश हो जाता है। आप नहीं रो। हम बकराज को जिलाई देते। ब्रह्मा ने बकराज को जिला दिया। बकराज ने कहा ये छोटे छोटे टुकड़े कैसे पड़े हैं? बोले वो वही पंडित जी तुम्हें खा गया था, हमने उसे बूटी बूटी कर दिया, अब ये पड़ा है, कोई खा ही नहीं रहा। बकराज ने कहा ब्रह्मा जी आपने बहुत गलत किया, ये मेरा अतिथि है, इसको हमने अपने लड़के खिला करके इसका आतिथ्य सत्कार किया। इसने जो भी किया हो वो हमें नहीं है, लेकिन इसको जिलाना पड़ेगा आपको। ब्रह्मा जी ने उसको जिला दिया और उसने अपने किए का बहुत पश्चाताप किया। हमने कितने कृतघ्नि हैं कि जो मेरा उपकार किया उसी को हमने मार दिया। और भजन करने लगा, बसूर इनको छोड़ दिया। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो अब ये सब पाप काम से मुक्त हुआ। युधिष्ठिर कहते हैं कि हम कृतघ्नि यदि कुत्ता छोड़ के गए तो कृतघ्नि हो जाएंगे और मेरा मांस कोई नहीं खा सकता, इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए।
कुत्ते को बिना हम छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, जाइए आप लोग। जब युधिष्ठिर ने ऐसे कहा तो वो कुत्ता कोई दूसरा नहीं था, धर्मराज ही थे, प्रकट हो गए। बोले वाह युधिष्ठिर, तुम सत्य का पालन किया है, तुम जैसे धर्मनिष्ठ संसार में दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। अब चलो विमान में बैठ के चलते हैं। तुमने कहा कुत्ता को विमान में बैठाओ, सो हम ही कुत्ता बने थे। वो सभी देवता लोग हंसने लगे और विमान में बैठ के जाते हैं। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाते हैं और राजा परीक्षित अपने राज्य को अच्छे से कर रहे थे। तभी काला पुरुष डंडा लेकर के गाय और बैल के जोड़े को मार रहा था। उसने बैल के जोड़े को डंडा से पीट पीट के 3 पैर तोड़ डाले थे। 3 पैर, आगे के 2 ही पैर, पीछे का 1 पैर। वो 1 पैर में पेड़ के सहारे वो कांपता हुआ बैल खड़ा था और वो काला पुरुष उसी के जो पैर से खड़ा था उसी पैर में मारे फटा। अब वो चिल्लावे हमें बचन दो, हमें बचन दो। बोले मैं तुझे बचने नहीं दूंगा, तूने बहुत बड़ा अपकार किया है। उसी समय राजा परीक्षित ने देखा कि ये चिल्ला रहा है, 3 पैर इसने तोड़ डाले हैं, 4थे पैर में ये कितना बड़े जोर से प्रहार कर रहा है। इसलिए इस काले पुरुष को हमें मार डालना है। सावधान, मैं तुझे मारूंगा। उस काले पुरुष ने कहा महाराज आप हमें नहीं मारे, हम आपके राज्य में ऐसे नहीं आ रहा। हमें हमारा समय है, मैं कलयुग हूँ, मैं समय, मेरे बहुत समय युधिष्ठिर ने मेरे समय को रोक लिया था। अब मेरा समय आ गया है। आप ऐसा नहीं करें। युधिष्ठिर ने कहा तू गाय बैल को मार रहा, हमारे तो गाय बैल को मारते हैं सो उनको जिंदा मार देते हैं, गाड़ देते हैं। ये कहो कि हम तो मेरे शरण में आ गया तो मैं तुझे मार नहीं रहा। यदि शरण में नहीं आता तो मार देता, लेकिन तुमने अपने मुंह में घास और कुठारी गले में बांध के आया और ऐसा करे तो शरणागत माना जाता है। शरणागत कहुजे तजहि हित नहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत हान। कोट विप्रबध लागो जाऊ, आए शरण तजो निहिताहु। शरणागत कहुजे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। उसे भयंकर हानि होती है। इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा, लेकिन तू मेरे राज्य से जितना जल्दी हो चला जा। कलयुग बोलता है महाराज हमारे कुछ गुण सुन लो। क्या गुण है? बोले मनसा का पाप नहीं लगता, मनसा का पुण्य लगता है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, पाप नहीं होता। दूसरा, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। किसी भी विधि से दान करे कल्याण ही होता। अगला है सतयुग द्वापर त्रेता में घर द्वार छोड़ करके जंगल तपस्या करने का जो फल मिलता है, वही फल
राम राम कह ले तो वही फल मिल जाता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा, तुम अब कहीं नहीं जाओ, यहीं रहो, सब जगह नहीं रहो, अधर्म के चार पैर जहाँ हैं वहीं रहना। तो अधर्म के चार पैर कौन कौन हैं? जय जय श्री सीताराम। सब लोग सो रहे हैं, है ना? थोड़ी थोड़ी कुंभकर्ण की घरवाली। महाराज हम तो तुलना कही थी कि महाराज कथा में नींद आती। हाँ, घर कथा में हाँ। कहते हैं कि नींद नहीं आवे तो कल्याण हो जाए। सही है बात। अब वो जब कथा में नींद आ जाती है तो वो जो सुनना है वो नहीं सुन पाते। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक भजन गाते हैं, इसके बाद कथा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्याम में तो से प्रीति लगाई रे, श्याम तो से प्रीति लगा, ए श्याम तो से प्रीति लगाई रे, श्याम तो से प्रीति ये प्रीति लगाई रे कन्हैया, प्रीति लगाई रे, श्याम तो से प्रीति लगाई रे, श्याम तो से प्रीति ए श्याम तो से प्रीति लगाई रे, श्याम तो से प्रीति लगाई। मैं तो श्याम तेरी ही दीवानी, मैं तो श्याम तेरी ही दीवानी, तू तो मुझे भुलाई रे, श्याम तो से प्रीति लगाई रे, श्याम तो से प्रीति लगाई रे, श्याम तो से प्रीति लगाई रे, श्याम तो से प्रीति लगाई। नित नित उठ तेरी छवि निहारो, मैं नित उठ तेरी छवि निहारो, मैं नित उठ तेरी छवि तो तेरे भवन में रोज बुहारूं, तेरे भवन में रोज पल पल मैं तुझको ही पुकारूं, पल पल मैं तुझको ही। ओ सुबह शाम तेरी दर्शन पाऊं, सुबह शाम तेरी दर्शन, तेरे चरणों में जीवन बिताऊं, तेरे ही चरण में जीवन बिताऊं, कर दो सुनवाई रे, श्याम तुझसे प्रीति लगाई रे, श्याम तुझसे प्रीति लगाई, ये श्याम तुझसे प्रीति लगाई रे, श्याम तुझसे प्रीति लगाई। ये सत्संगत में रोज ही जाऊं, सत्संगत में रोज ही जाऊं, मीरा बन कर तुझे रिझाऊं, मीरा बन कर तुझे रिझाऊं, तेरे नाम की रटन लगाऊं, तेरे नाम की रटन लगाऊं, ओ पल पल तुझको भूल न पाऊं, पल पल तुझको भूल ही जाऊं, पल पल तुझको भूल न जाऊं, पल पल तुझको भूल न पाऊं। कैसे तेरे मन को समझाऊं, कैसे मेरे मन को समझाऊं, कैसे मेरे मन
समझाओ कैसे मेरे मन को समझाओ ओ कृष्ण कन्हाई रे श्याम तुझे प्रीति लगाई रे श्याम तुझे प्रीति लगाई हे श्याम तुझे प्रीति लगाई रे श्याम तुझे प्रीति लगाई ये श्याम तुझे प्रीति लगाई रे श्याम तुझे प्रीति ए मैं तो श्याम तेरी दीवानी मैं हो श्याम तेरी दीवानी तूने मुझे भुलाई रे श्याम तुझे प्रीति लगाई रे श्याम तुझे प्रीति लगाई रे श्याम तुझे प्रीति लगाई रे श्याम तुझे प्रीति हे श्याम तुझे प्रीति लगाई रे श्याम तुझे प्रीति लगाई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कहते हैं कि श्री राजा परीक्षित ने उसको रहने के लिए अधर्म के 4 पैर होते हैं। अधर्म के कितने पैर? 4 पैर। और धर्म के कितने पैर? 4 पैर। तो धर्म के पहला पैर है, अधर्म के पहला पैर है दारू पीना। ये पहला पैर है अधर्म। दूसरा पैर है जुआ खेलना। तीसरा पैर है वेश्यावृत्ति करना। और चौथा पैर है मांस खाना। ये 4 पैर अधर्म के हैं। इन चारों जगह तुम रहना। जहां दारू पी रहे हो वहां रहना, जहां जुआ खेल रहे हो वहां रहना, जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां रहना, और जहां काट के मांस खाते हो वहां रहना। इन 4 जगह से 5वें जगह नहीं रहना। धर्म के 4 पैर, अधर्म के 4 पैर। तो धर्म के 4 पैर हैं, पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा पवित्रता और चौथा दान। ये 4 पैर हैं। पहले सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोले, ये धर्म के पहला पैर। दूसरा पैर है पहला पैर सत्य, और दूसरा पैर है पवित्रता। पवित्र रहे, अपवित्र नहीं रहना चाहिए, है ना। दिशा मैदान जावे और जितने कपड़े पहने हुए उन पूरे कपड़े के साथ स्नान करना चाहिए, फिर कछू छूना चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं कि वहाँ पे आए, अब पूरे आसन में तमाम ढूंढ ढाड़ के सब ऐसे करे, फिर बैठे रहे, फिर जब नहाने गई, है ना। ये धर्म के लक्षण नहीं है। इसलिए जब भी जावे तो पूरी तैयारी के साथ घर से निकलना चाहिए। राउटी से दिशा मैदान गए और हाथ धोए, अपना जो भी है करे, और फिर गंगा स्नान किए और फिर आ जाए। जैसे हमने बताया कि ऊनी वस्त्र अपवित्र नहीं होते, तो जो ऊनी वस्त्र है उनको
नहीं गीला करे, लेकिन सूती वस्त्र को तो गीला करना ही पड़ता है। धर्म का दूसरा पैर है पवित्रता। शरीर से, मन से पवित्र होना चाहिए। ये नहीं कि तुम कहो हम मन से पवित्र हैं, शरीर से पवित्र होना ही चाहिए, नहीं, ये ऐसा नहीं है। शरीर भी पवित्र होना चाहिए और मन भी पवित्र होना चाहिए और पैर भी पवित्र होना चाहिए, हाथ भी पवित्र होना चाहिए, सब अंग पवित्र होना चाहिए। शरीर की पवित्रता स्नान से ही होती है। पैर की पवित्रता तीर्थ करने से होती है। पग पवित्र तीर्थ किए और कर पवित्र दियो दान और मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार से कल्याण तीनों से होते हैं। ये नहीं कहो कि हम मन से पवित्र हैं और शरीर से पवित्र नहीं रहे। शरीर से पहले पवित्र हो, फिर मन से पवित्र होना चाहिए, फिर पैर से पवित्र, फिर हाथ से पवित्र ये हुए, लेकिन पहले जल से पवित्र होना चाहिए। 8 प्रकार के स्नान होते हैं। उन 8 प्रकार के स्नानों में जल स्नान के बाद ये सब स्नान है ना। ये नहीं कहो कि जल स्नान नहीं, शरीर से नहाए नहीं, बाकी सब स्नान कर लूं। एक मंत्र स्नान भी होता है कि नहीं। हाँ, ऐसे पानी लिए और जल छिड़क देते हैं। तो पंडित लोग बैठते और जब बैठते तो जल छिड़कते, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिबा, वैसे डाल दिए, बोले स्नान हो गया। लेकिन तुम नहाए नहीं और बैठ गए, मंत्र से स्नान कर लिया, तो वो थोड़ी ना स्नान माना जाता। पहले जल से स्नान करने के बाद फिर ये 8 स्नान कराना चाहिए, है ना। भगवान का नाम स्मरण कर लेवे और जल से स्नान करा लेवे, राम नाम कर लेवे, कीर्तन कर लेवे, भजन करे, ये सब स्नान होते हैं। कहते हैं कि स्नान से शरीर पवित्र होता है, स्नान करना चाहिए कि नहीं। पवित्रता ये धर्म का दूसरा चरण है। झूठ नहीं बोले, सत्य बोले, पहला पैर। पवित्र रहे, ये दूसरा पैर। तीसरा पैर होता है तीसरा पैर क्या होता है? दया। सब पे दया करना चाहिए, ये तीसरा पैर। सत्य, पवित्रता, दया, ये तीसरा पैर। और चौथा पैर है दान। तो कलयुग कहता है प्रगट 4 पद धर्म के और कलिमहु एक प्रधान और एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। किसी भी विधि से दान करे वो कल्याण ही करता है, अकल्याण कभी नहीं करता। ये धर्म के 4 पैर। वो अधर्म के 4 पैर हैं। दारू। दारू अपवित्र होता है। दारू जितना अशुद्ध होता है उतना संसार में कोई अशुद्ध नहीं होता। सबसे पवित्र यदि कोई है तो वो है गंगा।
गंगा सबसे पवित्र, और दारू सबसे अपवित्र। तो कहते हैं गंगा को अपवित्र करने की किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, लेकिन दारू में इतनी ताकत है कि गंगा को भी अपवित्र कर देता है। दारू रामायण में लिखा है। यदि बोतल में गंगा जल भरा है, गंगा जल, वो इसमें इतना दारू डाल देवे तो गंगा का जल खत्म, वो पूरा दारू हो जाता है। बाकी बाल्टी भर पानी है और इसमें थोड़ा गंगा जल डाल दो तो पूरा पानी गंगा जल हो जाता है। लेकिन पूरे बोतल में आधा बोतल से ज़्यादा गंगा जल भरा हो और उसमें 50 ग्राम दारू मिला दे तो पूरा बोतल दारू हो जाता है, फिर वो पीने लायक नहीं रहता। सुरसारी जल कृति बारुनी जाना, कबहू न संत करे ते ही पाना। दारू की में यदि गंगा जल मिला हो तो उसको गंगा जल मान के नहीं पीना चाहिए, वो दारू ही पूरा बन जाता है, इतना अपवित्र। तो कहते हैं दारू जो होती है वो अधर्म का पहला पैर है, और वही तुम रहना, कलयुग को बोले। दूसरा, जुआ जहां खेलते हो वहां रहना। तीसरा, वैश्यावृत्ति जहां होती हो वहां रहना, और जहां मांस काटते हो वहां रहना। ये 4 जगह धर्म के रहने का जगह है, इन चारों जगह तुम रहना। कलयुग ने कहा महाराज बात तो सही है, लेकिन हम रहेंगे कैसे? बोले कैसे? बोले पैसा कहाँ से आएगा? दारू लोग लेंगे तो नोट कहाँ से आएगा? नोट की व्यवस्था तो बता दो। दारू खरीदने को नोट कहाँ से आएगा? और वैश्याएं बिना पैसे वाले को आने नहीं देती, और बिना पैसे वाले को जुआ कोई खेलने नहीं देता, बैठा ही नहीं देता। हट भाग यहाँ से, नोट लिया तो दांव लगा, और नहीं तो नहीं। तो बिना पैसे के तो वैश्या नहीं आती, बिना पैसे के दारू नहीं मिलता, बिना पैसे के जुआ नहीं खेला जाता, और बिना पैसे के मांस भी नहीं मिलता। तो पैसे कहाँ से आए ये बता दो। तब श्री राजा परीक्षित ने कहा धन के 10वें हिस्से में 5वें में तेरा निवास होगा। पुनः याचमानाय जात रूप मद प्रभो, ततो नृतम मदम कामम ब्रजो वैरम च पंचमः। कोई कोई मूर्ख कथावाचक कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास है, किसी किसी के मुंह से हमने सुना है। कथावाचक कहते हैं कि कलयुग का निवास सोने में है ना? लेकिन सोने में तो भगवान का वास होता है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। कलयुग का निवास 10वें हिस्से में है। वो चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कुछ भी हो, 10वां हिस्सा यदि तुमने दान नहीं किया तो कलयुग उसमें निवास कर लेता। 10 किलो गुड़ ले आवे तो 1 किलो गुड़ का दान कर दी तो कलयुग निकल जाता है। और तुमने 10 के 10 किलो गुड़ खा ले तो कलयुग तुम्हारे पेट में चला गया, ये समझ जाओ। कहते हैं कि 10 किलो यदि अनाज है तो 9 किलो तुम्हारा 1 किलो में कलयुग निवास करता है।
ऐसे 10 ग्राम सोना है तो 9 ग्राम तुम्हारा, 1 ग्राम सोने में भी कलयुग निवास करता है। 100 ग्राम चांदी है तो 90 ग्राम तुम्हारा, और 10 ग्राम चांदी में भी कलयुग निवास करता। संसार में जितने भी चीज है घर में आवे और उसको पूरा पूरा अपने घर में नहीं रखना चाहिए, 10वां हिस्सा अलग निकाल देना चाहिए। तो उस घर में लड़के बच्चे कभी भी दुश्चरित्र उनमें नहीं आता। दारू कभी नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते और तमाकू नहीं खाते। और जो पाड़े है ना, हाँ, फिर तमाकू से नंबर करते हैं, जय जय श्री सीताराम, और 10वां निकाल देवे सो तमाकू में तो ध्यान ही नहीं जाएगा, उल्टी हो जाएगी है? निकाले तो ये समान आई 25वां निकाल दिया। अरे बाप रे बाप, तो जो है फिर क्या है। लेकिन तब वो कल देखो, तमाकू जो है इसकी उत्पत्ति गाय के चमड़ी से है। गुटखा की नहीं, गुटखा तो मल का बनता है, टट्टी से बनता है गुटखा। हम लोग जब सुनो, हम लोग जब छोटे थे तो मेरी दादी कहा करती कि ले बेटा थोड़ी सी है गुट्ट कर ली, ले गुट्ट कर ले, थोड़ा गुट्ट सा केवल मेल पे भेज दीजिए। तो वो गुट्ट कर ले माने खा ले। सो गुट्ट का खाने के बाद जो बनता है वो लैट्रिन होती है और उसी से उसका निर्माण है, इसलिए उसका नाम है गुटखा है, मल का बनता है। एक इधर दक्षिण में थे सेठ, उन्होंने कहा यार इंजीनियर ये बताओ कि लोग भोजन करते कितने रसगुल्ला और कितने खा खा के, और ये बेकार रहता, इसका तो कोई काम ही नहीं है, कछु युक्ति लगाओ। और बोले बड़ा कीमती बिकेगा तो मशीन ले आनी पड़ेगी। बोले हम ले आएंगे। बोले ले आओ मशीन बढ़िया सुखाने वाली। सब वो मशीन ले आए और उसको उसमें भिष्टा डाल देते हैं पूरे लैट्रिन, वो मशीन चलती है सब उसमें पूरे में सूख के ऐसे भुरभुरा सा हो जाता कड़ा बिल्कुल। फिर उसमें सेंटिमेंट डाल के वो पन्नी में भर के और फिर उसको बेचते हैं। वही राजश्री गुटखा ये मल है पूरा लैट्रिन का, लोग खा रहे हैं, इसलिए उनके तो सारे मुँह बंद हो गया, रोटी नहीं खा पाते, 2 अंगुरी नहीं जा, 3 अंगुरी तो जाती नहीं, 2 ही। हाँ, इसलिए कभी भी, और तमाकू तो उसमें ये पक्की तम्बाकू में ना है महाराज जी। सुनो तो पहले बात सुन लो। जब भगवान श्री कृष्ण के पास इंद्र आया और इंद्र ने कहा कि मेरी माँ का कुंडल ले गया है भौमासुर, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है उसको हम कुंडल ले आते हैं। और लड़ने के लिए चले तो सत्यभामा खड़ी हो गई, बोले मैं भी साथ में चलूँगी। अरे बोले लुगाइयाँ युद्ध में जाती हैं? बोले कि जाती हैं। आज हमने स्वप्न देखा कि ऐसे युद्ध में तुम्हारी छाती में बाण मारा कि तुम बेहोश होके गिर गए और हमने तुम्हारे को बचाया, इसलिए हम जब रहेंगी तो तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी, हम रक्षा करेंगे। कृष्ण ले ही नहीं जा में, तब नारद जी आ गए, बोले सुनो राजा दशरथ थे तो कई रथ चला रही थी, सब उनके पहिया का वो निकल गया था वो कुंदी, तो वो अंगुरी अपनी डाल दी थी और जिसके कारण पहिया नहीं निकला। अब वो बच गए, नहीं तो पहिया निकल जाता तो मरी जाते। जैसे उतरी तो उसने हाथ निकाला, पहिया गिर गया। राजा दशरथ ने कहा तूने मेरी प्राण बचाई है, इसलिए माँ क्या मांगती है? कि कई ने कहा कि जब हम प्राण बचाए हैं तो जब प्राण लेने का काम होगा तब मांग लेंगे।
जय जय सीताराम। अब तो हमें लेना नहीं है, इसलिए अब वरदान हमें नहीं चाहिए। मजाक में उसने भी कह दिया कि हमने जब प्राण बचाए तो जब हमें प्राण लेना होगा तब मांग लेंगे। अब हमें लेना नहीं है, इसलिए हम नहीं मांग रही। राजा दशरथ समझ नहीं पाए और वही प्राण बचाने वाला वरदान कैकेयी ने प्राण ले लिया। वही प्राण वरदान से ही उनका प्राण गया है, और यदि वरदान नहीं होता तो उनका प्राण नहीं जाता। कहते हैं कि नारद ने कहा पत्नी को ले जाओ, ये प्राण रक्षा करेगी। और भौमासुर जो था वो पृथ्वी का ही पुत्र है, और सत्यभामा पृथ्वी का ही अवतार है। और सत्यभामा ने पृथ्वी ने तपस्या करी, और शंकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। माँ क्या मांगती है? पृथ्वी ने कहा मेरे पुत्र को जब हम कहें तब मरे, लेकिन हम ना कहें तो मरे नहीं, क्योंकि अमर का वरदान तुम देते नहीं। जब हम कहें मेरा लड़का मर जाए तो मरे, नहीं मरे। आज नारद जी सोचे कि ये पृथ्वी का अवतार है और पृथ्वी के पुत्र से लड़ने जा रहे, और ये यदि पृथ्वी कहेगी नहीं तो ये मरेगा नहीं, और फिर भगवान को संकट पैदा कर देगा। और सत्यभामा गई और भगवान मारे, लेकिन उसको लगे नहीं। और जब वो मारे तब भगवान तिड़िर बिड़िर हो जाए। और सत्यभामा ने कहा स्वामी जी मारिए इसको, बिल्कुल मारिए। और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, समुंडी सीताराम गिर गई, और वहीं पे मुलुल मुलुल देख रहा, मरा नहीं। ऐसे मुंडी आंख मल। कृष्ण ने कहा मरा नहीं तय? बोले हम नहीं मारेंगे। बोले तो क्या करें? तो मर जा। बोले हमें वरदान दीजिए तो मरेगी। बोले माँ क्या मांगता है? उसने कहा कि आज के दिन जो सूर्योदय के पहले नहाएगा उसे नरक नहीं जावे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो 4 बजे नहा लेगा सूर्योदय के पहले वो नरक नहीं जाएगा, ये वरदान मैंने तुझे दिया। उसी समय उसने आंख बंद कर ली और प्राण उसके निकल गए। तो नरक 14 दीपावली के एक दिन पहले होती है 14। उस दिन सूर्योदय के पहले स्नान करने वाला नरक नहीं जाता है। लेकिन उस दिन तो माताएं सूर्योदय के पहले कहो सूर्यास्त के बाद नहावे, है ना। पूरी सफाई लिपाई पुताई झाड़ू लगे, और कहो 12 बजे नहावे, नहीं तो कहो शाम के नहाए। सीधे नरक जाने का काम रहता है। इसलिए पहले कुछ भी काम करना हो चाहे ना करना हो, जैसे ही दिशा मैदान जावे तो नहाना ही चाहिए, है ना। फिर अपना काम करो, फिर दोबारा नहा लो, फिर तिबारा नहा लो। एक बार स्नान करने का जो फल होता है, 1000 रुपया दान करने का फल एक बार स्नान करने का मिलता है। 1000 रुपया दे दो, चाहे सवेरे नहा लो 4 बजे के पहले, इतना बड़ा फायदा होता है। सो एक बार नहा लिए तो फल ले लिया, फिर अच्छे गंदे हो गए, कपड़े उपड़े सब भिड़ गए, तो फिर दोबारा नहा लो, है ना। क्या है, दोबारा नहा लिया, फिर तिबारा नहा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही बार नहाना पड़े, दोबारा ना नहाना पड़े, इसके लिए तो बहुत बड़ा घाटा होता है। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू का यदि धूल पड़ जाए तो लक्ष्मी चली जाती है, तो झाड़ू नहीं लगाओ, है ना, तो घर बासी रहता है। हमारे बुंदेलखंड में, है ना, रानी वगैरह कहती हैं बासी हैं, बासी घर में बासी घर। झाड़ू लग जाता है सो ताज़ा घर हो जाता है कि नहीं। झाड़ू लग गई,
चाहे पोते चाहे नहीं, खाली झाड़ू लगा दे तो वो बासापन ख़त्म हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। तो बासापन ख़त्म करने के लिए है ना झाड़ू ज़रूरी है। वो झाड़ू लगाने के बाद फिर अपने शरीर को भी बासापन ख़त्म कर देना चाहिए। झाड़ू बिना नहाए लगाना चाहिए। लेकिन फूल तोड़ना है तो बिना नहाए ही फूल तोड़ना चाहिए, नहा धो के फूल उतारना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन तुलसी है, ये तुलसी को नहा धो के ही उसको उतारना चाहिए, है ना। इसलिए सीधे पुरुष लोग उठें और बढ़िया पहले फूल उल तोड़ के, है ना, बढ़िया ले आके लक्कड़ वगैरह संविधा वगैरह हवन की ये सब धर ले और फिर अपना नहा धो के अपना पूजन में जुट जाए कि नहीं। नहा धो के लोटा भरे, तुलसी में जल चढ़ाएं, फिर तुलसी उतार लेवें, धर लें, पूजा करें। ये नियम है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए। महाराज खिचड़ भी आपका एकदम सूख गया होगा। हाँ, वो काहे को सूखेगा। अब देर हो रहा है। जय जय तुम्हारी टाइम से नहीं मिल रहा। तुम्हारी जो है पेट की है ना चूहे आए जो है अधमरा हो रही होंगी, तो वो कर रहे हैं। चलो अब आरती। तो अधमरा अर्थमय करते हैं, जब ही उनकी इच्छा होती है तभी। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई। मैं तो तेरे ही मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई। मैं तो ये काहे की वो तो नाव बनाई, काहे की पतवार, काहे की वो तो नाव बनाई, और रामा काहे की लगा दई जंजीर, सागर में नैया डार दई। रामा काहे की लगा दई जंजीर, सागर में नैया डार। ये राम नाम की नाव बनाई, भक्ति की पतवार, राम नाम की नाव बनाई, भक्ति की पतवार, और रामा ज्ञान की लगा दई जंजीर, सागर में नैया दई। रामा ज्ञान की लगा दई जंजीर, सागर में नैया ये कौन है नाव में बैठन हारी, कौन है खेवनहार, कौन है नाव में बैठन हार, कौन है नाव में बैठन हारी, कौन है खेवनहार, कौन है नाव में बैठन रामा, कौन लगावे बेड़ा पार, सागर
ये भक्ति मैया बैठन हारी ज्ञान खेवनहार भक्ति मैया बैठन और मेरे राम झूला गावे बेड़ा पार सागर में नैया डार ये मेरे राम झूला गावे बेड़ा पार सागर में नैया डार ये मेरे राम ये मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार ये तुलसीदास आस रघुवर की चरणों में बलिहार तुलसीदास तुलसीदास आस रघुवर की चरणों में बलिहार तुलसीदास और मेरे लेके हनुमान लागव पार सागर में नैया ये मेरे बध के हनुमान लगाम पार सागर में नैया ये मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दे मैं तो दये बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए आरती सभी आज